कभी ऐसा लगता है कि काम और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है ना? स्पेंसर जॉनसन की एक कहानी है द प्रेजेंट, जो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देती है। और पता है क्या, ये कहानी वादा करती है कि खुशी और सफलता का राज हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। जरा सोचिए, क्या एक बेहतर जिंदगी का राज सच में एक छोटी सी कहानी में छिपा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन द प्रेजेंट की शुरुआत ही इसी दिलचस्प सवाल से होती है। पूरी कहानी एक रहस्यमयी तोहफे के चारों ओर घूमती है। तो कहानी में एक कैरेक्टर है लिज, और लिज की हालत शायद हम में से कई लोगों जैसी है। काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, और जिंदगी में वो मज़ा, वो इंजॉयमेंट कहीं खो सा गया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आई थिंक हम सब बाहर निकलना चाहते हैं। अब होता क्या है, लिज के दोस्त बिल को इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है एक कहानी में। वो लिज को बताता है, मुझे एक कहानी सुनने को मिली और वो सच में एक गिफ्ट, एक तोहफा निकली। इनफैक्ट कहानी का नाम ही द प्रेजेंट है। और बस यही वो कहानी थी जिसने बिल की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो चलिए, देर किस बात की, सीधे चलते हैं उस कहानी में और देखते हैं कि आखिर सफलता का ये तोहफा है क्या चीज। तो कहानी का जो हीरो है ना, वो बचपन में बहुत खुश था। मतलब जो भी काम करता था बस उसी में खो जाता था। काम करते हुए सीटी बजाता, एकदम मगन। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सब बदल गया। वो हमेशा असंतुष्ट, डिससैटिस्फाइड रहने लगा। हमेशा कुछ और की चाहत। उसका दिमाग यहाँ वहाँ भटकता रहता था। और यही बदलाव, यही उसकी सारी मुश्किलों की जड़ थी। और बस यहीं से शुरू होती है उसकी खोज, द प्रेजेंट का असली मतलब ढूंढने की। एक ऐसी खोज जो उसे शुरुआत में काफी परेशान और दुखी कर देती है। तो उसका पहला गेस क्या था? उसने सोचा, क्या ये प्रेजेंट कोई जादुई छड़ी है जो मेरी सारी विशेष पूरी कर देगी? ये हम सबकी उस सोच की तरह है ना? जहां हम मेहनत नहीं करना चाहते, बस कोई मैजिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अच्छा, वो नहीं है तो फिर उसने सोचा, क्या ये कोई टाइम मशीन है जिसमें बैठकर मैं कहीं भी किसी भी वक्त में जा सकता हूँ? ये भी तो एक बहुत कॉमन गलतफहमी है कि खुशी अभी और यहाँ नहीं है, कहीं और है, किसी और टाइम में मिलेगी। और फिर आया तीसरा गेस, कहीं ये प्रेजेंट मुझे अमीर तो नहीं बना देगा? और ये सोच तो शायद सबसे कॉमन है। मतलब ज्यादातर लोगों की यही लगता है कि पैसा आ गया तो खुशी की गारंटी पक्की। लेकिन फिर एक बूढ़ा समझदार आदमी उसे कहानी का सबसे जरूरी सबक सिखाता है। वो कहता है, देखो, द प्रेजेंट एक ऐसा तोहफा है जो तुम खुद को देते हो, और इसे खोजने की ताकत वो सिर्फ तुम्हारे पास है। मतलब साफ था, जवाब कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उस लड़के को आखिरकार वो राज मिल ही जाता है। और वो राज क्या है? वो है अभी की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। तो होता ये है कि वो एक पहाड़ी केबिन में अकेला रह रहा होता है, और वहां वो बस अपनी फेलियर्स, अपने दुखों के बारे में सोचता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह से पास्ट में, अतीत में अटका हुआ था। लेकिन कभी-कभी यही अकेलापन आपको गहराई से सोचने का मौका देता है। और तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है एक पत्थर की बनी चिमनी पर। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, वाह, इसको बनाने वाले ने अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ इसी एक काम पर लगाया होगा। और बस यही ऑब्जर्वेशन उसके लिए एक आहा मोमेंट बन जाता है। और फिर जब आप परत दर परत खुलने लगता है, उसे पहला एहसास होता है, द प्रेजेंट का मतलब अतीत नहीं है, और द प्रेजेंट का मतलब भविष्य भी नहीं है। तो फिर ये प्रेजेंट आखिर है क्या? द प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट। बस यही इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सबक है। लेकिन ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो उस लड़के ने वर्तमान में रहने के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स खोजे। स्टेप 1, जो अभी हो रहा है बस उस पर ध्यान दो। स्टेप 2, सिचुएशन में जो कुछ भी अच्छा है उसे देखो, उसकी सराहना करो। और स्टेप 3, इस पल में जो सबसे ज्यादा जरूरी है बस उस पर फोकस करो। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
उस लड़के को बहुत जल्द ही समझ आ जाता है कि सिर्फ वर्तमान में जीना ही काफी नहीं है। एक और जरूरी चीज है, अतीत से सीखना। तो होता ये है कि उसे एक जोर का झटका लगता है। वो एक प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है। और क्यों? क्योंकि वो अपनी वही पुरानी गलती दोहराता है, मुश्किल सिचुएशन को फेस करने के बजाय उससे बचना। तब जाके उसे रियलाइज होता है कि अरे, सिर्फ प्रेजेंट में जीना अधूरा है। और यहीं पर वो बूढ़ा आदमी उसे दूसरा बहुत जरूरी सिद्धांत सिखाता है। वो कहता है, अतीत को छोड़ पाना तब तक मुश्किल है जब तक तुम उससे सबक नहीं सीखते। मतलब आगे बढ़ने के लिए पास्ट से सीखना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, अतीत में अटके रहने और अतीत से सीखने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम अतीत में अटके रहते हैं तो हम बार बार वही गलतियां करते रहते हैं। लेकिन जब हम अतीत से सीखते हैं तो हम आज चीजों को अलग तरीके से करते हैं और अपने आज को, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हम अतीत से सीखे कैसे? जवाब है खुद से ये 3 सिंपल से सवाल पूछकर। पहला, अतीत में हुआ क्या था? दूसरा, मैंने उससे सीखा क्या? और तीसरा और सबसे जरूरी, अब आज मैं अलग क्या कर सकता हूं? तो आखिर में अब ये समझते हैं कि ये दोनों सिद्धांत, यानी प्रेजेंट में जीना और पास्ट से सीखना, ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं और हम द प्रेजेंट को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया देती है। वर्तमान में रहकर और अपने अतीत से सीखकर हम ज्यादा खुश और ज्यादा सफल हो सकते हैं।